एसडीएम साहब की सच्ची प्रेम कहानी पर आधारित सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी है। एसडीएम साहब मंदिर पूजा करने के लिए ठान लेते हैं। कभी कभी एसडीएम साहब को पुरानी बातें याद आ जाती थी। वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाया करते थे। वो इसलिए एक दिन वो मंदिर जाने के लिए सोच रहे थे। अगले ही दिन वो मंदिर पहुंच जाते हैं पूजा करने के लिए। वो वहां जाकर वह इधर उधर देखने लगते हैं पूजा को, और वह एक बुजुर्ग महिला से फूल खरीदने लगते हैं। जिस बुजुर्ग महिला से एडीएम साहब फूल खरीद रहे थे, उससे थोड़ी दूर पर एक लड़की फूल बेच रही थी, जिसने एडीएम साहब को देखते ही चेहरा को छुपाने लगी। वो अजीब निगाहों को एडीएम साहब को देखने लगी। अब एडीएम साहब फूल खरीद कर वहाँ से आगे चल जाते हैं, और उसके बाद वो लड़की भी आराम से फूल बेचने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद एसडीएम साहब वापस आ जाते हैं। आने के बाद कहते हैं, सपना, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? कौन थी सपना, और कौन थे एसडीएम साहब? किस वजह से सपना एसडीएम साहब को देखकर चेहरा छुपा रही थी? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है बनारस की एक छोटे से शहर से, जहाँ की गलियों में हल्की हल्की धूल उड़ती थी। यहाँ सुबह की चाय की खुशबू हर घर से उठती थी। जहाँ एक लड़का रहता था जिसका नाम था रोहन। ऐसा लड़का जिसके चेहरे पर हमेशा मासूम रहता था, जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने पलते थे, जिसको दिल में कुछ कर दिखाने का चाहत हमेशा जिंदा रहती थी। रोहन के मम्मी पापा दोनों सरकारी नौकरी में थे। उनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। हर सुख सुविधा उनके पास रोहन के पास थी। अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना, नई साइकिल, नई गाड़ी, नई घर, नई बंगला। लेकिन रोहन का दिल उन चीज़ों में नहीं लगता था जो आसानी से मिल जाती थी। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो जिंदगी में यादगार बना दे, ऐसा जो लोग सालों तक याद रखे। रोहन ने अपनी 12वीं कक्षा पास की तो उसकी मम्मी पापा का खुशी का ठिकाने नहीं रहा। उन्होंने अपने लाडले बेटों का बड़ा प्लान बनाया और उसे बनारस से अलग पढ़ने के लिए भेज दिए, बड़े कॉलेज में। और चाहते थे उनका बेटा पढ़कर अच्छी ज़िंदगी जिए और अच्छा इंसान बने और उनका नाम रोशन करे। रोहन भी बहुत खुश था। उसकी आंखों में चमक थी। वो सोच रहा था, अब कॉलेज की ज़िंदगी शुरू होगी, नए दोस्त बनेंगे, खूब मस्ती होगी, क्लास में बैठकर नई नई चीज़ें सीखने का मिलेगा, और पढ़ाई के साथ साथ ज़िंदगी को जीने का असली मज़ा आएगा। उसने अपने बैग में किताबें भरी, नए कपड़े पहने और कॉलेज के पहले दिन के लिए तैयार हो गए। लेकिन दोस्तों, किसे पता था कि कॉलेज का वो पहला दिन उसकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसी घटना होने वाली थी जो रोहन के सपने को नई दिशा देने वाली थी। जैसे ही रोहन कॉलेज के बड़े से गेट से वापस घुसा, अंदर गया, तो नए नए चेहरे, नई नई लड़की अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रही थी। और कॉलेज का माहौल ऐसा था, हर कोई अपने नई ज़िंदगी से खुश नज़र आ रहा था। रोहन भी अपने दोस्तों के साथ क्लास के अंदर बढ़ रहा था। तभी उसको अंदर एक लड़की पर पड़ा जिसका नाम था पूजा। पूजा उसी की क्लास में थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि रोहन देखते ही देखते उसका दिल दे बैठा। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें किसी को भी अपने गहराई में डुबो दे, लंबे काले बाल जो हवा में लहराते हुए किसी को ध्यान अपने तरफ खींच ले, वो मासूम सा मुस्कान जो दिल में अजीब सा हलचल मचा दे। नेहा देखते ही पूजा को मानो आग लग गई। बस उसे देखता रहा। एक झलक ने रोहन को जादू कर दिया। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया। पहले दिन से ही पढ़ाई से ज़्यादा उसके लड़की की तरफ मन भटकने लगा। क्लास में किताबें खोलता ज़रूर था, लेकिन बार बार उसकी नज़रें पूजा की तरफ चली जाती थी। वो हर वक्त उसे देखता रहता, उसकी एक झलक पाने के लिए इधर उधर नज़रें घुमाता। जब पूजा मुस्कुराती तो रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उससे कुछ कहे, अपने दिल की बात सामने रखे, उसे बताए कि उसके बिना एक पल नहीं रह सकता। दिन बीतते गए, 10 से 15 दिन, महीने दिन बीत गए। उसे दूर से देखता रहा, उसके बारे में सोचता रहा। रात को सोते वक्त उसके ख्यालों में खो जाता था, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो सोचता कि पूजा ने मना कर दिया तो क्या होगा? अगर उसने दोस्ती भी तोड़ दी
तो कैसे जिएगा, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक आग जल रही थी। और उसे जिसे चुप रहने नहीं दे रही थी, लेकिन किस्मत ने एक मौका दे दिया। कॉलेज के कैंटीन के पास पूजा अकेले खड़ी थी, कोई उसके साथ नहीं था। वो बस अपने कॉफी का चुस्की ले रही थी और बाहर की तरफ देख रही थी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसके पैर कांप रहे थे। उसे लग रहा था कि अभी नहीं बोला तो शायद मौका कभी नहीं आएगा। वो धीरे धीरे नेहा के पास गया, अपने कांपों हाथों से जेब में छिपाया, गहरी सांस ली और अपनी सारी हिम्मत जुटा के बोला, पूजा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये सुनते ही पूजा थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसने कॉफी का कप नीचे रखा और रोहन की तरफ देखा, और फिर उसकी आंखों में चमक आई। उसने हल्कों से मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। मैं भी तुम्हें इस महीनों दिन में नोटिस किया। तुम्हारी नज़रें मुझसे हटती नहीं थी, और सच कहूँ तो मुझे भी तुम अच्छे लगने लगे थे। दोस्तों, उस पल रोहन का ठिकाना, खुशी का ठिकाना नहीं है। पूरी दुनिया उसके मुट्ठी में आ गई, जैसे आसमान के सारे तारे उसके लिए चमक रहे थे, जैसे उसके जिंदगी का हर सपना सच होने वाला था। उसने पूजा की तरफ देखा और मुस्कान की तरफ देखकर उसका दिल नाच उठा, और उस दिन से दोनों का प्यार हो गया। कॉलेज का हर कोने में उनकी बातें होने लगी। कैंटीन में साथ बैठकर चाय पीना, लाइब्रेरी में एक दूसरे को नोट शेयर करना, कभी कभी क्लास में बंक करके कॉलेज के पीछे वाले बगीचे में चुपके से हाथ पकड़ के बातें करना, ये सब उनके ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे, उन्हें लगता था ये पल कभी ख़त्म ना हो। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, वो ग्रेजुएशन पूरा करने, फिर आगे पढ़ाई करेंगे, एक बड़ा अफसर बनेंगे, फिर शादी करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएंगे। लेकिन वो वादा सिर्फ उनके बीच था, घर वाले को कुछ पता नहीं था। ये इनका छोटा सा प्यारा राज था, जो दोनों एक दूसरे को जानते थे। समय बीतता गया, कॉलेज का फाइनल ईयर में पहुंच गया। अब तक पूरे कॉलेज को पता चल चुका था, पूजा और रोहन एक दूसरे से बेतिहान प्यार करते हैं। ये दोनों का जोड़ी बहुत अच्छा था, परफेक्ट कपल कहते थे दोस्त। और पूरे कॉलेज में उनकी प्रेम कहानी मशहूर हो गया। दोस्तों, लेकिन ज़िंदगी इतना आसान नहीं होता। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद रोहन के पापा ने एक बड़े शहर मुंबई में कोचिंग के लिए भेज दिया। वो चाहते थे कि उनका बेटा एक बड़ा अफसर बने, कुछ ऐसा करे कि उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। रोहन को भी ये मौका अच्छा लगा, वो मुंबई चला गया। वो अच्छी एक कोचिंग ज्वाइन की, अपने सपने को पूरा करने के लिए जुट गया। लेकिन पूजा ने बनारस में ही रह के पढ़ाई करने का अपना सपना पूरा किया, और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि पूजा को बाहर भेज सके। पूजा के घर की हालत ठीक थी, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं थी, नॉर्मल थी, मिडिल फैमिली था। अपने बनारस से ही अपना पढ़ाई शुरू किया। वो दोनों का प्यार कमी नहीं हुआ, भले ही वो लोग मीलों दूर थे, लेकिन फ़ोन पर घंटे बात करते थे, एक दूसरे को अपनी पढ़ाई का अपडेट देते, सपने को सजाते, कभी कभी रात को देर तक फ़ोन पर बात करते थे। रोहन पूजा को बताता मुंबई में कितना ट्रैफिक है, कितना भीड़ है, और पूजा अपने घर की छोटी छोटी बातों बताती कि बाजार में ये चीज़ बिका, बाजार में ये चीज़ नया आया, गली में पानी भर गया, बारिश में ऐसा। एक दूसरे को हौसला देते और अपने प्यार को जिंदा रखते। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चलता, और एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। जैसे ही उनका बड़ा एग्ज़ाम करीब आया, पूजा की पापा की तबीयत अचानक खराब हो गया। पहले तो लगा शायद ये मामूली बुखार है, लेकिन हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने बताया उन्हें कोई गंभीर बीमारी है और इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। पूजा अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने पापा के इलाज में जुट गई। वो उन्हें सुबह सुबह डॉक्टर के पास ले जाती, दवाइयाँ दिलवाती, रात को उनके पास बैठकर उनकी सेवा करती, और घर का सारा काम भी संभालती। उसकी माँ भी परेशान थी, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती थी। पूजा दिन रात अपने पापा के लिए दौड़ती रही, लेकिन उसने ये बात रोहन से छिपा ली। जब रोहन फ़ोन करता, उसे कुछ नहीं कहता, इतना बोलती कि वो ठीक है, थोड़ी व्यस्त है और जल्दी बात करेगी। उसे डर था, अगर रोहन को पता चलेगा वो परेशान हो जाएगा,
उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी और उसका सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए वो अपने दर्द को अपने सीने में दबा ली और रोहन से झूठ बोल दी। लेकिन अंदर ही अंदर नेहा पूजा टूट गई। उसकी आंखों में आंसू था, लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। इधर रोहन ने दिन रात मेहनत की, अपनी किताबों में डूब गया, कोचिंग की क्लास जो अटेंड की और आखिरकार वो पीसी का एग्ज़ाम पास कर लिया। वो एसडीएम बन गया। खुशी से उसका दिल नाचने लगा। उसे लगा कि अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर लिया। अब वो पूजा के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकता। उसने सबसे पहले पूजा को फ़ोन किया और चिल्लाते हुए बोला, पूजा, मैं एसडीएम बन गया। अब बस थोड़ी ट्रेनिंग बाकी है, फिर मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। तूने इस बार एग्ज़ाम नहीं दिया, कोई बात नहीं, अगले बार देना, तुम भी ज़रूर पास हो जाओगे। पूजा ने ढेर सारी बधाइयाँ दी। उसकी आवाज़ों में खुशी था, लेकिन खुशी का पीछे एक गहरी उदास था, जिसे रोहन समझ नहीं पाया। उसने कहा, रोहन, तुम बहुत मेहनती हो, मुझे तुम पर गर्व है। और फिर कट गया। दोस्तों, लेकिन उस दिन के बाद पूजा ने रोहन से बात करना बंद कर दिया। रोहन जब भी फ़ोन करता, नंबर बंद मिलता। पहले तो उसे लगा शायद उसका फ़ोन खराब हो गया होगा, लेकिन जब वो कई दिनों तक जवाब नहीं आया, तो उसका दिल बेचैन होने लगा। उसने पूजा के दोस्तों से पूछा, कॉलेज के पुराने दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। आखिरकार वो छुट्टी लेकर बनारस गया, पूजा के घर गया। वहाँ ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने कहा, रातों रात इसका परिवार पता नहीं कहाँ चला गया, कोई गायब हो गया। रोहन का दिल टूट गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसे क्या हुआ कि पूजा उसे छोड़कर चली गई। क्या उसका प्यार झूठा था? क्या उसे वो भूल गई थी? वो घंटे पूजा के घर के बाहर बैठा रहा, उसकी यादों में खोया रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रोहन ने हार नहीं मारा, वापस मुंबई चला गया और अपना ट्रेनिंग में जुट गया। हर वक्त पूजा के पास अटका रहता था। ट्रेनिंग पूरा हुआ, उसका पोस्टिंग एक जिले में हुआ। वो दिन रात मेहनत करता, लोगों को मदद करता, अपने कामों में इतना डूब जाता कि थकान उसे नींद सुला देती है। जब भी वो अकेला होता, पूजा की याद उसे सताने लगती। उसका मुस्कान, उसका बातें, वादे, सब कुछ उसका सामने घूमने लगता। उसके मम्मी पापा ने उसे शादी के बात की, कहा कि अब वो अवसर बन गया, शादी कर लो बेटा, उसे घर बसा लेना चाहिए। लेकिन रोहन ने साफ मना कर दिया। वो बोला, मम्मी पापा, मैं पूजा से प्यार करता हूँ, उसके बिना किसी और से शादी नहीं कर सकता। वो मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी प्यार है। उसके पापा ने कहा, बेटा, अगर तुम इसे इतना प्यार करते हो तो हमें उसका पता बताओ, हम बात करेंगे, शादी करवा देंगे। ये सुनते ही रोहन की आंखों से आंसू झलक पड़े। वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, पापा, अगर मुझे पता होता तो मैं इतने सालों से परेशान रहता। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई, क्यों गई, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता। समय बीतता गया। रोहन के पोस्ती बनारस में हुआ। वो मेहनत से काम करने लगा, वो समस्याओं को हल करता और अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाता। लेकिन वो पूजा की याद चैन से जीने नहीं देती थी। वो सोचता कि क्या पूजा उसे भूल गई, क्या वो किसी और के साथ खुश है, क्या उसे कोई मजबूरी थी। एक दिन वो सोचा, क्यों ना भगवान शंकर के मंदिर में जाके प्रार्थना की जाए, शायद भगवान शंकर उसकी प्रार्थना सुन ले, शायद कोई रास्ता दिखा दे। सुबह सुबह वो घर से निकला, मंदिर पहुंचा। वहाँ भीड़ थी, लोग पूजा के लिए लाइन में खड़े थे और फूलों की दुकानों पर रौनक थी। रोहन एक बूढ़ी औरत के पास फूल खरीदने लगा। तभी पास में एक लड़की फूल बेच रही थी। उस लड़की ने अपना चेहरा दुपट्टा से ढक रखा था, लेकिन उसकी आंखें रोहन को अजीब नजरों से देख रहा था। रोहन ने उस लड़की की आंखों नोटिस किया। लगा कि उसे आंखों जानी पहचानी है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। फूल लेकर वो आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। उस लड़की ने दुपट्टा हटा लिया था और रोहन के सांसें थम गई। वो पूजा थी। रोहन के पैर अपने आप पूजा की ओर बढ़ गया। तेजी से उसके पास पहुंचा और बोला, पूजा, तुम यहाँ फूल बेच रही हो? ये सब क्या हो गया? तुम कहाँ चली गई थी? पूजा ने पहले चेहरा छिपाने की कोशिश की, लेकिन फिर चुपचाप रोहन की तरफ देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और रोहन की आंखें भी नम हो गई।
पूजा बोली, रोहन तुम पूजा कर लो, यहाँ मत रुको, ग्राहक खराब हो जाएंगे, ग्राहक चले जाएंगे। लेकिन रोहन ने कहा, 5 साल बाद हम मिले हैं और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। आखिर मेरी गलती क्या थी? तूने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दी? पूजा कुछ नहीं बोली, बस उसे जाने को कहती रही। आखिरकार सारे फूल रोहन ने खरीद लिए और बूढ़ी औरत को दे दिए और पूजा से बोला, अब तो बात करोगी? चलो पास के चाय की दुकानों पर चाय पीते हैं और मुझे सब कुछ जानना है। वो मजबूरी में उसके साथ गई। चाय की दुकानों में बैठ के उसने चाय पिए और बात करते लगे। उसने पूछा, तूने क्यों बात करना बंद की? कहाँ चली गई थी? ने पूजा की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने बोली, तुम एसडीएम बन गए थे। मैंने सुना था कि बड़े लोग कामयाबी के बाद अपने प्यार को भूल जाते हैं, उन्हें घमंड हो जाता है। मुझे लगा कि तुम्हें भी घमंड हो गया, तुम मुझे भूल जाओगे, तुम्हारे लिए बड़े बड़े रिश्ते आएंगे और मैं एक गरीब लड़की हूँ, तुम्हारे लायक नहीं रहूंगी। इसलिए मैं तुमसे दूरी बना ली, सोचा कि तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने दूं। रोहन ने कहा, नेहा, पूजा, तुम ऐसे कैसे सोच लिया? आज तक मैंने शादी नहीं की, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। ये सुनकर पूजा ने लिपट गई, बोली, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। मुझे लगा था तुम्हें मेरा बिना तुम्हें बेहतर जिंदगी मिलेगी। और नेहा ने अपनी कहानी बताई। उसके पापा का तबीयत खराब होने के बाद वो लोग लखनऊ चले गए थे। इलाज के लिए सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, लेकिन पापा बच नहीं सके। माँ की तबीयत भी खराब हो गई और घर की जिम्मेदारियां भी पूजा पे आ गई। वो बनारस आई और फूल बेचने लगी मंदिर में आके। छोटे भाई और माँ का ख्याल रखे। रोहन ये बात सुनकर भावुक हो गया। उसने गले लगा लिया पूजा को और बोला, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारा और तुम्हारा परिवार का ख्याल रखूंगा, मुझसे शादी करो। पूजा पहले मना करती रही, कहती रही, लोग क्या कहेंगे, एक फूल बेचने वाली लड़की से एसडीएम की शादी। लेकिन रोहन ने कहा, मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मुझे बस तुम चाहिए। दोनों ने अपने अपने परिवारों से बात की और पूजा की माँ और रोहन के मम्मी पापा दोनों खुशी खुशी मान गए। उनकी शादी धूमधाम से हुआ और रोहन ने कहा, तुम पढ़ाई करो और मेहनत करो। और पूजा ने भी पीसी पास कर ली और दोनों सरकारी सर्विस हो गए और उनका एक लड़का भी हुआ। उस और अपना सारा फैमिली मिलकर एक साथ गुजारते हैं और पूरा फैमिली हंसी खुशहाल से ज़िंदगी काटते हैं। एक कहानी आप लोग को सुनाने का कोई ठेस पहुंचाना नहीं था। एक कहानी आप लोग को इसलिए सुनाया जाता है कि आप लोग कुछ मोटिवेट मिले और इस कहानी से कुछ सीखें। और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके।